को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है PHP के सिंटैक्स के बारे में कि हमारे पास PHP का जो सिंटैक्स है किस तरह है। तो PHP का सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि हम एंगल ब्रैकेट लाती है, उसके बाद हम साइन जो हमारे पास सवाल या निशान होता है उसको लाती है, PHP लिखती है, उसके बाद इसके बीच में कुछ लिखती है इको हेलो वर्ड्स या आउटपुट लिखती है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाती है और एंगल ब्रैकेट को बंद करके ये और अपने कोड को रन करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है PHP कमेंट। कमेंट हमारे पास वो कोड होता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करता है तो हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। इसको हम लिखती क्यों है, इसको हम इसीलिए लिखते हैं कि हमें अंडरस्टैंड हो जब हम कोड को दोबारा देखें कि हमने कुछ किया है, इसमें हमने क्या लिखा है। तो 1 साल 2 साल या कुछ अर्सा बाद जब हम अपने कोड को लिखते हैं तो इसमें हमें आसानी होती है उसको पहचानने में। अच्छा, कमेंट्स हमारे पास 2 टाइप की होती है, जो कि एक है सिंगल लाइन कमेंट, इसको हम सिंगल लाइन में लिखते हैं जिसके साथ हम 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसमें सिंगल लाइन लिखती है। ये लाइन कमेंट्स है जो कि हम लगाते हैं फॉरवर्ड, उसके बाद स्टडी का इसका इस तरह बंद करते हैं तो हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। उसमें हम मल्टी जो है लाइन कमेंट बहुत सारा कमेंट लिख के इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास PHP वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, उसको हम वेरिएबल बोलती है। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने जो लिखा है ये हमारे पास PHP में जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास $साइन से स्टार्ट होती है। अच्छा, txt $x $y इसको फिर हम वैल्यू डिज़ाइन करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं बाद में। हमारे पास PHP में जब हम आउटपुट दिखाते हैं, स्क्रीन पर कोई चीज़ दिखाती है तो हमारे पास 2 मेथड है, एक को बोलते हैं इको, दूसरी को बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अच्छा, इन दोनों मेथड को हम यूज़ करते हुए हम अपनी स्क्रीन पर कोई चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। इको में और प्रिंट में जो है डिफरेंस क्या है, इको में ये डिफरेंस है कि इको हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है जबकि प्रिंट हमारे पास 1 आर्गुमेंट एट द सेम टाइम लेता है। प्रिंट को हम क्या नाम है पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं और पैरेंथेसिस से बगैर भी लिख सकते हैं, बट इको हमारे पास मार्जिनली जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रिंट, तो इसीलिए ज़्यादा लोग इको को यूज़ करते हैं बनिस्बत प्रिंट की। अच्छा, हमारे पास इको का जो सिंटैक्स है वो इस तरह है और इको हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह हमें नज़र आता है स्क्रीन पर। अच्छा, तो ये हमारे पास इको हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंट को आप देख सकते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं और विदाउट पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आती है PHP डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट डेटा को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अच्छा, तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्सेज। एक एक को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हर एक जो हो हर एक क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले आती है PHP स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल लाइक हेलो वर्ड्स, माय नेम्स, इस तरह हमारे पास कुछ होता है जो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। हम इस वेरिएबल को इस वैल्यू को असाइन करते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है PHP इंटीजर। इंटीजर वो वैल्यू होती है जो कि माइनस में हो या प्लस में हो लेकिन उसमें पॉइंट न हो, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, इस तरह हमारे पास जब कोई वैल्यू पॉइंट में हो लेकिन वो हो उसमें पॉइंट हो तो उसको हम फ्लोट नंबर जो है बोलते हैं या फ्लोटिंग जो हमारे पास डाटा है उसको हम फ्लोटिंग डाटा है बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं बूलियन की तरफ। बूलियन हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ को जाहिर करती है कि हमारे पास जब हमारे पास गिवन कंडीशन ट्रू हो तो हमें जो वैल्यू है उसको ट्रू दे, और अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो हो ठीक ना हो तो हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करे फॉल्स। ये हमारे पास भी यूज़ होता है, इसको भी हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। एरे हमारे पास क्या है, एरे हमारे पास स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल वेरिएबल एट द सेम टाइम। अच्छा, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं वन सिंगल वेरिएबल। हमारे पास सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। अच्छा, इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं। इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इसमें इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, बजाय इसकी कि हम सारे को जिस तरह मैंने लिखा है कि $cars, उसके बाद हमने एरे लिखा है, एरे का नाम है, और उसके बाद वाल्वो BMW और टोयोटा है, और उसके बाद हमने डिस्प्ले किया है
تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اگر اس ارے کو نہیں لکھتے تو سب کے ساتھ ہم لکھتے تھے ڈالر اور اس طرح پھر اس کو ویلیو اسائن کرتے تو وہ کیا نام ہے وہ تھوڑا مشکل پروسیس ہے اس کمپیئر ٹو ارے میں ہم آسانی سی اس کر سکتے. آبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہمارے پاس ڈیٹا یا انفارمیشن کو اسٹور ہم کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے لیے اسی لیے ہم اس کو آبجیکٹ بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم کوئی کلاس بناتے ہیں یا فنکشن بناتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹ جو ہے بن جاتا ہے. پی ایچ پی نل ویلیوز. نل ویلیوز ہمارے پاس کیا ہے؟ نل ویلیو وہ ہوتی ہے جب ہم کوئی ویریبل کریٹ کر لیتے ہیں، بائی ڈیفالٹ اس کو ویلیو نل اسائن ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس ویریبل کو کوئی ویلیو دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل جس طرح میں نے دیا ہیلو ورلڈ، تو اس کو یہ ہیلو ورلڈ اسائن ہو گیا، لیکن بائی ڈیفالٹ نل ہوتا ہے. اگر ہم لکھ لیں ایکس جس کو نیچے والا ایکس اس کو ہم نے اسائن کیا ہے نل، تو یہ ابھی ہمارے پاس کی ویلیو ہے نل. اچھا، تو بائی ڈیفالٹ جب ہم کوئی ویریبل کریٹ کرتے ہیں اور اس پہ ویلیو نہیں ڈالتے تو وہ بائی ڈیفالٹ نل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.